नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो को आप लोग पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा। लैंडस्केप में आपको समझ में नहीं आएगा, छोटा छोटा दिखेगा, इसलिए आपको पोर्ट्रेट मोड में इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, और फटाफट इसको देखेंगे, रिवीजन भी कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर की आपकी जो है स्टैटिक जीके आने वाली है पेट के एग्जाम में। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हमारा अशोक की लाट है, ठीक है, अशोक की लाट है और अशोक स्तंभ के ऊपर का ये हिस्सा होता है। नेशनल सिंबल क्या है? ये कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया है। और इसमें 4 देखिए पशु हैं, शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। इसमें शेर, हाथी अदृश्य हैं और घोड़ा, सांड दिखते हैं हम लोगों को। और इसके आधार में जो है ना, वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं आपके स्टैटिक जीके में भी और मॉडर्न हिस्ट्री में भी, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है मॉडर्न हिस्ट्री या कह लें, या फिर कह लें आप एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। जब हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो लिया गया है मूक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देखो, देवनागरी जो लिपि होती है, लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का काम सिर्फ लिखने में होता है, ठीक है। लिपि का जो काम होता है सिर्फ लिखने में होता है, बाकी पढ़ने में समझने में लिपि का काम नहीं होता है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। कौन सा वाक्य है? राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। और अशोक की लाट में 4 जानवर हैं, मैंने बताया ऊपर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए तिरंगा। तिरंगा में क्या है? तिरंगा में जानते हैं, तिरंगा मतलब 3 रंग। तो केसरिया जो होता है ना, केसरिया, ये केसरिया रंग क्या होता है? केसरिया रंग जो है वो ताकत और साहस का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग जो है वो सफ़ेद और शांति और सत्य का प्रतीक है यहाँ पर, ठीक है। और हरा जो है विकास एवं समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में आप जानते हो कि धर्म चक्र है, जो जिसमें 24 तीलियाँ हैं, और इसका रंग अगर पूछे तो समुद्री नीला इसका रंग है। और इसको अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। देखिए, इसको बनाया किसने था? तो पिंगली वेंकैया ने इसको बनाया था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के थे ये, वनस्पतिक वैज्ञानिक थे ये। 1906 में देखिए, यहाँ पर कुछ इतिहास देखते हैं। 1906 में पहला ध्वज जो है पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया था। फिर 1907 में भिखाजी कामा ने बर्लिन में सम्मेलन में फहराया था। और 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक प्लस एनी बेसेंट इनके द्वारा फहराया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र की जगह क्या था? आप जानते हो, ये था चरखा, ठीक है। गांधी जी का चरखा था। राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र की जगह क्या था? चरखा था, जो 1931 में इसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्मचक्र को अपनाया गया। और धर्मचक्र में आप जानते हो कि 24 तिलियाँ होती हैं, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? 24 घंटे प्रगतिशील है। जीवन जो है 24 घंटे प्रगतिशील है। अगर ये रुक जाता है तो इसका मतलब आपकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा। झंडे का जो है हमारा, झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है। तो देखिए, लंबाई हमारी ज़्यादा होती है, चौड़ाई हमारी कम होती है, ठीक है। जो जो लंबाई होती ज़्यादा होती है, तो 3 अगर जहाँ पर दिखेगा वो लंबाई की बात कर रहा होगा, 2 दिखेगा वहाँ चौड़ाई की बात कर रहा होगा। तो इसकी जो झंडा कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, इसका अनुपात हमेशा कितना होना चाहिए? तिरंगे की चौड़ाई की जो है, यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई ज़्यादा अच्छा लगता है, लंबाई चौड़ाई 3:2 में हो। अगर इसको पूछे चौड़ाई लंबाई तो उसको उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट देख रहे हैं, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग रिवीजन भी करो, और इसका जो है आप जो है अगर नहीं पढ़े हो तो आपका तब भी तैयार हो जाएगा। विकल्प में आएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 में अपनाया गया था। एक नियम आया था ध्वज संहिता का, तो 26 जनवरी 2002 में अपनाया गया था। देखिए, कर्नाटक एकमात्र लाइसेंस प्राप्त, हुगली जो है कर्नाटक एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहाँ झंडे बनते हैं खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य होता है। ध्वजारोहण में तिरंगे नीचे से ऊपर जाता है। जब ध्वजारोहण होता है इसमें तिरंगा जो है नीचे से ऊपर जाता है। और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वो ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है वो ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर जो है फहराते हैं 15 अगस्त को। और ध्वजा फहराना, यानी ध्वजा फहराना जो है, ध्वज फहराना, इसमें तिरंगा पहले से ऊपर होता है और ध्वज जो है राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में आएगा, स्टैटिक जीके यही होती है। देखिए, ध्वज बनाने के 9 मानक हैं। राष्ट्रीय गान, देखिए राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन है। इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1911 में इसको लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया था। और गायन अवधि इसकी है 52 सेकेंड, ठीक है।
प्रथम प्लस अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। राष्ट्रगान में जय शब्द जो है वो 10 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 10 बार। जय शब्द जो है ना, जया है वो वाला, तो इसमें क्या है 10 बार आया है। और राष्ट्रीय गान में 2 नदियों का वर्णन हुआ है, जो है गंगा और यमुना। ठीक है, राष्ट्रीय गान अगर आप गाते हो तो भी सब कर ले जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, हमें राष्ट्रीय गान तो अब आने चाहिए। राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? विश्वधर। देखिए, कांग्रेस की जो है ना अधिवेशन हुआ करते थे, जिसकी अध्यक्षता लोग करते थे, तो अध्यक्षता से क्वेश्चन बनता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी बनता है, स्ट्रेटेजी में भी बनता है। तो राष्ट्रीय गान में एक जब अब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, तो इसकी जो कलकत्ता जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी विश्वधर नारायण। ठीक है, ये कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। अब राष्ट्रगान को सरला देवी चौधरानी ने गाया। राष्ट्रगान को सरला देवी चौधरानी ने गाया था। राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है। राष्ट्रगान जो है ना मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया था। 1919 में किया था, और जिसका टाइटल क्या था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा था ये राष्ट्रगान, और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा, और इसका नाम क्या था? शीर्षक का भारत विधाता। इस शीर्षक का नाम था क्या था? भारत विधाता। सबसे पुराना राष्ट्रगान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। गॉड सेव द क्वीन, ये सबसे पुराना है राष्ट्रगान ब्रिटेन का। ठीक है, राष्ट्रगान देखिए, वंदे मातरम क्या है हमारा? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। उपन्यास जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में जो उपन्यास है वहाँ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगीत के रूप में इसको अपनाया गया था। ठीक है, और सबसे पहले जो है कहाँ गाया गया था? सबसे पहले गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सियानी ने। अब गायन अवधि की, राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? 65 सेकेंड है। ठीक है, 65 सेकेंड है। और राष्ट्रीय गीत, ये क्या हो गया? राष्ट्रीय गीत मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है। ये जो राष्ट्रीय गीत है ना, मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग और राष्ट्रीय कैलेंडर, देखो कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि ये 78 AD कनिष्क द्वारा शक संवत बनाया गया था। इसमें 12 माह होते हैं। तो देखिए, जो हमारे अंग्रेजी के हैं जनवरी फरवरी, वो अंग्रेजी के होते हैं। हमारे हिंदी के देखिए हमको याद होना चाहिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, कार्तिक। ठीक है, ये सब देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पता इसका क्रम आपसे पूछ ले, क्योंकि स्ट्रेटेजी के में से पूछा जा सकता है। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ये अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है अपना? तो ये है रुपये। और डॉक्टर उदय कुमार ने यह चिन्ह दिया था। डॉक्टर उदय कुमार ने यह चिन्ह दिया, जिसमें देवनागरी लिपि है और ये रोमन लिपि है। तो ये जो रा देख रहे हो देवनागरी का है, और ये जो आर है ये अंग्रेजी का रोमन लिपि का है। दोनों को मिलाकर चिन्ह बनाया गया था, तो डॉक्टर उदय कुमार ने। अब इसको अपनाया कब गया था राष्ट्रीय चिन्ह को? तो 15 जुलाई 2010 को यह चिन्ह अपनाया गया था। और भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा आपका अपना चिन्ह है। वो 5 देखिए 5वां ऐसा देश है। तो 4 कौन कौन से है? देखिए, एक तो डॉलर हो गया, येन, रुपया, स्टर्लिन और यूरो। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय वृक्ष। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है हमारा। बरगद है या वट है या बड़ है, इसको इतना बोलते हैं। अब इसका साइंटिफिक नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसका नाम है फाइकस वेगोलिस। फाइकस वेगोलिस। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय कौन है? गंगा डॉल्फिन, जिसको सूंस बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है, इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे इतना ठीक है। देखो इसका जो राष्ट्रीय जलीय कौन है? राष्ट्रीय जलीय कौन है हमारा? गंगा डॉल्फिन। तो कैरीफेना डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूरस ऐसे को लिखा हुआ है। ठीक है, कैरीफेना। अब देखिए राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। जो है इसका साइंटिफिक नाम क्या है हमारा? नीलिम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? यह है हाथी हमारा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आपको देखो, साइंटिफिक नेम आपको याद रखना होगा। इसका नाम क्या होगा? एलिफस मैक्सिमस। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? ये है मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, और राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल आम है, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम होता है साइंटिफिक। और राष्ट्रीय पशु देखिए, विरासत पशु अलग है और राष्ट्रीय पशु अलग है। तो विरासत पशु हमारा हाथी है और राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है।
पैंथेरा टाइग्रिस इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए टाइगर प्रोजेक्ट आया था एक 1973 में, इसकी डेट आपसे पूछ लेता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई भी नहीं है, जैसा कि जानते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो लोग हैं हमारे भारत के, उनकी क्या कहते हैं, उनकी भावना को आहत पहुँचेगा, भावना उनकी ठेस पहुँचेगी, क्योंकि सबकी अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। तो इसलिए राष्ट्रीय भाषा को कोई नहीं रखा गया है। हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है, जिसको अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और राष्ट्रीय लिपि हमारी क्या है? देवनागरी है। और राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। और राष्ट्रीय सरिसप क्या है? किंग कोबरा। और राष्ट्रीय सब्जी हमारी क्या है? कद्दू, ठीक है। राष्ट्रीय सब्जी हमारी क्या है? कद्दू है। आइए अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसमें 105 है। और वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें 544 हैं। और टाइगर रिजर्व इसमें 53 है। ये संख्या आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो 53वां है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53वां बना हुआ है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर है, जो श्रीशैलम टाइगर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक है। देखो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर, जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो है बोरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, महाराष्ट्र में है बोरा टाइगर रिजर्व। और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब आया था? ये आया था 1972 में। ये भी ध्यान रखेंगे, सन पूछ सकता है आपसे। वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब आया था? 1972 में आया था, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? बोरा टाइगर रिजर्व है, ये बताया मैंने, महाराष्ट्र में है। देखिए वन्यजीव संरक्षण, अब देखिए पर्यावरण, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। वन्यजीव संरक्षण एक्ट क्या है? 1972 में है। और पर्यावरण संरक्षण एक्ट क्या है? 1986 में है। टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। और विश्व बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया है बड़ा होता है, और राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो एरिया जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य का एरिया लिमिटेड या छोटा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है। अब देखिए राज्य देखिए और अभ्यारण्य देखिए, यहाँ पर बहुत सारे राज्य होंगे और अभ्यारण्य भी होंगे। तो राजस्थान में देखिए पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए करंट का या कैसे भी पूछे, पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ठीक है। अभ्यारण्य कौन कौन सा है इसमें? कैवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना, ठीक है, लैंड ऑफ टाइगर। रणथंभौर क्या है? लैंड ऑफ टाइगर। और रणथंभौर की रानी क्या बोलते हैं? मछली वाघिन, ठीक है, ये बोलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो कूनो, कान्हा, पेंच, पन्ना, रुद्रसागर, सोन, केन, पंचमढ़ी और बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश के हैं। और अरुणाचल प्रदेश के क्या है? नामदफा और मोलिंग। देखिए नामदफा और मोलिंग क्या है भाई? नामदफा और मोलिंग ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। और हरियाणा में जो है वो है कलेश्वर, सुल्तानपुर और छिलछिला। देखिए ये देखिए लिखा हुआ है कलेश्वर, सुल्तानपुर और छिलछिला, ये हरियाणा में है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा, चंद्रपुरा और बखीरा और ये कतरनिया घाट, ठीक है। झारखंड में क्या है? हजारीबाग, बेतला और पलामू, ये झारखंड में स्थित हैं। हजारीबाग, बेतला और पलामू ये झारखंड में स्थित हैं। और मणिपुर में कोइबुल सुरोई और काबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है ये काबुल लामजाओ, ये मणिपुर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और सिक्किम में है खाचनजोंगा, ये सिक्किम में है। तमिलनाडु में गुंडई नहीं ये मैंने क्या पढ़ दिया, गुइंडी। तमिलनाडु में गुइंडी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी और मुकुर्थी, ठीक है, ये हमारे किस में है? तमिलनाडु में है। लद्दाख में है हेमिस, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है वो हेमिस है लद्दाख में। छत्तीसगढ़ में घासीदास, कांगेर और इंद्रावती। उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस बार भी आ जाए पेट में। और नंदकानन, कोटगढ़ और ये हदगढ़ कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में बांदीपुर, तुंगभद्रा, आंसी, नागरहोल और बन्नेरघट्टा और ये कुदमुख, ठीक है। तेलंगाना में किन्नरसानी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। और पंजाब में देखिए हरिके वेटलैंड अबोहर, गोवा में चौरा, नेत्रावली, महावीर और मोलेम, ये गोवा में है। चौरा, नेत्रावली, महावीर और मोलेम। बिहार में वाल्मीकि और कंवरलोक, और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नागालैंड में है इटांगकी और फकीम, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मेघालय में क्या है?
ये है नंगा खिलेम, बलफकरम और नोफ्रेक, ये मेघालय में है। मिज़ोरम में है मुरलेन, डांफा और फांगपुई, ये मिज़ोरम में है। जम्मू कश्मीर दाचीग्राम, ठीक है, किश्तवाड़ और सलीम अली, ये कहाँ पर हैं, ये हमारे हैं जम्मू कश्मीर है। पश्चिम बंगाल में देखो क्या क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या क्या है भाई। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा, बुक्सा जनजाति भी होती है, और सिंधालीला, जालदापारा, न्योरा और गोरुमारा, ये पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में क्या है, तनसा, तनसा, गुग्गामल और बोरीवली, ये महाराष्ट्र में है। असम में काजीरंगा, ये तो कई बार पूछा गया, काजीरंगा और मानस और नामेरी, ये तीनों कई बार पूछे गए हैं। गर्म पानी, देहिंग पटगई, ये कई बार आया हुआ है। और अंडमान निकोबार में सैंडल पीक, फैसिल कैपेबल, साउथ बटन सबसे छोटा। देखिए सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है वो है साउथ बटन, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, साउथ बटन, अंडमान निकोबार में। हिमाचल प्रदेश में क्या है, पिनवेली, चैल, रेणुका, ग्रेट हिमालय और रोहल, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात में जो है वो गिर, वसंदा, ब्लैक बफ, ये हमारे कहाँ है, गुजरात में है। और देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी, पुराना नाम इसका क्या, हैली है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1957 में नाम इसका पड़ा था जिम कॉर्बेट। रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है। वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए केरल, साइलेंट वैली, पेरियार, और केरल में क्या है, साइलेंट वैली, पेरियार और इरिविकुलम, इडुक्की। देखो उडुक्की कई बार पूछा गया है आपसे, साइलेंट वैली तो बहुत बार पूछा गया है, पेरियार भी है और यहाँ पर इडुक्की भी है। ये इरविकुलम जो है ये आपसे नया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कल वाली क्लास में, देखते हैं भारत के लोक नृत्य देखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि छोटा छोटा पढ़ना है, आप लोगों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही होगी। तो आप इसका जो है हल्का सा रिवीजन कर सकते हो। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, प्यारी सी कमेंट छोड़ दें। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पे कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।